मल्टीविटामिन्स वैसे तो बहुत फ़ायदा करते हैं और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है बॉडी में आपकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, किसी भी ऑर्गन की। अब वो चाहे हार्ट की फंक्शनिंग हो, चाहे आपके दिमाग की फंक्शनिंग हो, या आपकी नसों के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए, या कोई भी बॉडी का, चाहे वो नर्व्स हो या आपकी स्किन हो, हड्डियां हो, मसल्स हो, सबके फंक्शनिंग के लिए या फॉर्मेशन के लिए आपके विटामिन की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो चीज़ प्रॉपर काम भी कर पाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ही विटामिन खाए और कभी भी खा ले। मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि विटामिन किन किन लोगों को खाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो विटामिन, जैसे मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बॉडी के लिए ज़रूरत भी होती है। पर यह ज़रूरत आपके खाने पीने से ही पूरी हो जाती है। अगर आप वैरायटी रख रहे होते हैं खाने में, खासकर आप अगर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं अपने दाल चावल के साथ या अपनी दाल रोटी के साथ, तो फिर आपको विटामिन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहीं से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही होती है, उस खाने में से ही विटामिन को निकाल रही होती है और उसका काम चल रहा होता है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। पर कुछ कंडीशन में, कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, कुछ स्पेशल कंडीशन, जहाँ पर किसी एक विटामिन की कमी हो सकती है। अब कोई नॉनवेज नहीं खाता है या दूध का भी उसे शौक नहीं है या दूध से एलर्जी है, तो विटामिन B12 जो मिलेगा वो नॉनवेज में या फिर आपको दूध वाले प्रोडक्ट में ही मिलेगा। अब आप यही चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसकी डेफिशिएंसी आपको हो सकती है, तो फिर आपको विटामिन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप धूप में नहीं जाते हैं या फिर आप कोई मछली वगैरह नहीं लेते हैं तो विटामिन D की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो फिर आपको विटामिन D लेना पड़ेगा। तो ये एक विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, तो वो आपको उसकी भरपाई करना पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में विटामिन D की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, सब में देखने को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आपने 6 महीने में, साल में एक बार विटामिन D का लेवल तो आप ज़रूर चेक करा लिया करिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। बात करते हैं प्रेगनेंसी में। जैसा प्रेगनेंसी में नॉर्मली अब बच्चे को डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट पड़ रही होती है, फीमेल की बच्चे की भी ग्रोथ हो रही होती है और फीमेल को अपने लिए भी चाहिए होती है, तो फिर अलग से सप्लीमेंट दिए जाते हैं। उसमें अब फॉलिक एसिड, मैं और वीडियोस बता चुका हूँ, बच्चे के जो डेवलपमेंट में जो पार्ट्स बनने होते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो फॉलिक एसिड दिया जाता है। ऐसे ही अलग से कैल्शियम दिया जाता है, आयरन दिया जाता है। तो ये विटामिन प्रेगनेंसी में दिए जा सकते हैं, विटामिन D भी, क्योंकि इसकी भरपाई हो सके, क्योंकि अब लोड बढ़ गया था, बच्चे को भी चाहिए, तो वहाँ कमी आने के चांस आते हैं, तो ये फिर विटामिन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। एक और कंडीशन है, कोई बीमारी से उठा है, कमजोरी है, अभी उसको ज़्यादा विटामिन की ज़रूरत है, ज़्यादा रिकवरी वाला फेज चल रहा है, वो बीमारी से उभर रहा है, तो फिर विटामिन दिए जा सकते हैं। उस टाइम में वो विटामिन ले ले, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। किसी की पेट काट के छोटा कर दिया बहुत ज़्यादा मोटापे की वजह से, एक गैस्ट्रिक सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी, तो उसमें अब पेट का रास्ता कम कर दिया तो एब्जॉर्प्शन विटामिन का कम हो जाता है, तो उसको लाइफ टाइम विटामिन लेना पड़ते हैं, नहीं तो फिर डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि जब वो खाएगा इतना सा तो इतने में कहाँ से उसको विटामिन मिलेंगे। तो गैस्ट्रिक सर्जरी वाले केसेस में ऐसा विटामिन की जरूरत पड़ जाती है। अब ऐसे किसी को मेल एब्जॉर्प्शन में लूज मोशन लगते रहते हैं, खाना हजम नहीं होता, तो जब खाना हजम ही नहीं हो रहा, सब विटामिन तो लूज मोशन में निकल गए, तो फिर अलग से कंसनट्रेटेड फॉर्म लेना पड़ती है विटामिन की, यानी कि एक सप्लीमेंट लेना पड़ता है, तो वो फिर एब्जॉर्ब होते हैं, उसकी कमी नहीं होती। तो अगर किसी को वेल एब्जॉर्प्शन है तो विटामिन की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। या कोई सर्जरी से उभर रहा है अभी अभी, तो कोई मेजर चोट लगी है, तो जब विटामिन ले ले कोई लॉस नहीं है, रिकवरी में हेल्प भी करते हैं। ठीक है। या बीच में भी आप कभी कभी आप कुछ टाइम के लिए खाना चाहें और कुछ टाइम छोड़ना चाहें, तो जैसे मैं दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने 1 महीने खाया और बीच गैप कर दिया, फिर आप खा सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप इसको खा सकते हैं बीच में, या ओकेजनली एक दिन खा लिया, बीच छोड़ दिया दूसरी, तो इस तरीके से विटामिन खाने में कोई लॉस नहीं है। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसकी डेफिशिएंसी तो इसलिए नहीं होती, फैट सॉल्युबल होते हैं ADE के, इनकी डेफिशिएंसी इसलिए नहीं होती है, बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। और जो B कॉम्प्लेक्स वाले हैं, वो अगर आप ले भी लेते हैं ज़्यादा तो उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती, वो यूरिन से फ्लश हो जाते हैं, तो इसकी ज़रूरत आपको नॉर्मली विटामिन की नहीं पड़ती अगर आप वैरायटी ऑफ फ्रूट्स रखने हैं, यानी कि फ्रूट वेजिटेबल आपकी डाइट में है, आप दाल रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो इसकी भरपाई आपकी होती रहती है। पर अगर आप एक टाइप की डाइट लेंगे, अब आप दाल चावल एक ही टाइप के खाए जा रहे हैं, तो उसमें डेफिशिएंसी होने के चांस आते हैं, फिर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये कुछ कंडीशंस हो गई दोस्तों जिसमें विटामिन की ज़रूरत पड़ जाती है और आपको लेना चाहिए, और अपने डॉक्टर से मिलकर आप इसको कौन सा लेना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, कितने टाइम तक लेना है वो आप बता सकते हैं। मैंने और वीडियो में बता चुका हूँ अगर कि नॉर्मली आप इसको
1.5-2 महीने सेफली ले सकते हैं। खाने के बाद लेंगे तो साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे, वैसे इसके कोई साइड इफेक्ट ऐसा इतने कॉमन नहीं होते हैं। मिनरल्स वगैरह इसमें होते हैं, विटामिन और मिनरल का कॉम्बिनेशन, तो उसमें शायद कुछ पेट भारी होना, गैस बनना, रैश निशान पड़ना स्किन पे, ये हो सकता है, एलर्जी वगैरह। अदरवाइज मैंने अभी तक रेयरली कोई देखा हो ऐसा जिसको सूट नहीं किया हो विटामिन। ये आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन हर किसी को लेना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है, और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो आई होप इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।